नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी आवाज बुलंद करते हुए हड़ताल का ऐलान किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी तरह से जायज है और लंबे समय से उठाई जा रही समस्याओं पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी के चलते भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर यह हड़ताल शुरू की गई। इस हड़ताल को क्रांतिकारी पार्टी के पूर्व सांसद कंकर मुजारे का भी पूरा समर्थन मिला है। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी शहर की रीढ़ है और जब तक उनकी उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। नगर के हालात पर अब सबकी नजर टिकी हुई है कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और मजदूरों की आवाज को कितना गंभीरता से सुना जाता है। आइए देखिए हमारी पूरी ये खबर। तो भी 5 बजे के पहले वो निकल जाती हैं। कोई भी मौसम हो, हमको देखते हैं कितना कठिन काम कर रही हैं। यहाँ से लो, इससे लो। सर्दी के दिनों में निकल जाते हैं, कोई भी समय निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, ये सफाई का काम करना, कूड़े को हटाना, गंदगी को हटाना, ये सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता है। कलेक्टर से भी बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। तो सीएमओ तो कोई काम, सीएमओ तो कोई सामने लगता नहीं है। कलेक्टर से बड़ा काम आप कर रहे हैं। कलेक्टर से बैठ के वहाँ पर कलम से कागज पीला करते रहता है। आप जो काम कर रहे हैं वो पूरे शहर के स्वास्थ्य के लिए, पूरे जीवन के लिए, शहर के लोगों का अपना जीवन, अपना समय दे करके, ये पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। और उसके बाद भी आपको पैसा किसी चीज दे रहे हैं, बहुत मामूली से पैसा दे रहे हैं आपको, बहुत कम पैसा। आपकी तनख्वाह तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कम से कम, जो अभी पैसा मिले उसे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। इससे ये पैसा कोई बड़ा काम करे, 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। जो हमारे भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं, सब बहुत मेहनत कर रही हैं और पूरे शहर को साफ सुथरा बना रहे हैं आप लोग। और आपकी ताकत पे ही नगर पालिका अध्यक्ष वो पत्रकारों को बता रही है कि स्वच्छता में नगर पालिका परिषद को इनाम मिल रहा है। इनाम तो नगर पालिका अध्यक्ष झाड़ू मारने जा रही है क्या? इनाम आपकी बदौलत मिल रहा है, आपके पिछले बार में मिल रहा है। तो नगर पालिका अध्यक्ष को बोला एक बार और सीएमओ को एक बार झाड़ू लगा के बताओ ना, एक ही दिन में खटिया तो उठ नहीं पाएंगे। देखो झुक के आपको सब काम करना है, इधर से उधर काम करना, उठ नहीं पाए खटिया से वो। तो आपके लिए तो उनको जैसी गवर्नमेंट का जो आदेश आया था, जो सर्कुलर आया था, तुरंत ही आपको भुगतान कर देना किया था। सबको वोट करके तुमको भुगतान करना था। अरे ठेकेदार को पेमेंट कर रहे हैं, सड़क का पेमेंट कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, तो फिर आपको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? आपके पसीने का पैसा, आपके खून पसीने का पैसा है, वो पैसा आपको मिलना चाहिए। और आपको जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो मिलना चाहिए, उसके एरियस के साथ मिलना चाहिए। जब से तनख्वाह बढ़ी हुई है उसके पिछले तो भुगतान होना चाहिए, एरियस के साथ आपको भुगतान होना चाहिए। ये मांग होना चाहिए आपके। हमको पिछले भुगतान को जब से लागू हुआ तब से दो आप, ये बात होना चाहिए। और ये बात प्रशासन को देनी पड़ेगी। कलेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कलेक्टर क्यों देख रहे हैं आपकी समस्या को? कहते हैं बाजू में बैठे नगर पालिका के, आपकी समस्या दे रही है और कलेक्टर पे चुपचाप क्यों है? अगर नगर पालिका नहीं कर रही है तो कलेक्टर को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, अध्यक्ष के खिलाफ में, सीएमओ के खिलाफ में, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सीएमओ को सस्पेंड करना चाहिए, हटाना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए, यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ से हटाना चाहिए नहीं काम कर रही तो। चलो बयान कर रखा है, राखी निकल जाती है, उसको 4-8 दिन बाद तनख्वाह मिलती है आपको। कुछ को पैसा पे देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। दिवाली पर भी ये होता है। और आप पैसा नहीं मिलने के कारण जो है आप कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर के जो है पैसा फिर अपना काम चलाते हैं, वो ब्याज अलग उनको देते हैं। तो तनख्वाह आपको वैसी काम है, फिर ब्याज दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना है, खाना है, पीना है, सब कुछ आपको करना है। शर्म आती है नगर पालिका कोई अधिकारी को? शर्म आ रही है कोई? सीएमओ आ रही है? नगर पालिका कुछ सोच रही है? तो नगर पालिका अध्यक्ष के पास मिलने जाते तो मुझे सुनने में आया कि आपको बोलती है मेरे चैम्बर में नहीं आना। अरे किसी के बाप का चैम्बर है क्या वहाँ? आपका चैम्बर है, आपकी मेहनत का, जनता के पैसे का चैम्बर है, तो नहीं बोल सकते हम हमें सुनना पड़ेगा बात को और करना पड़ेगा बात को। चैम्बर में नहीं आना बोल रहे, तो हालत बहुत गंभीर है आपका। और ये जो बड़ा बड़ा पैसा जो है ये मिलना चाहिए। बड़ा बड़ा पैसा तो मिला होता हर महीने का आपका 13,980 रुपये होता है, जो अन्य कुशल है। उसके बाद से वो होता है, वो करीब 15,000 कुछ रुपये होता है, फिर 18,000 होता है। ये पैसा दो ना अर्ध कुशल को, कुशल को, इनको पैसा दो आप, कोई वो पैसा। सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर को भी मान रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी मान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संघ है जो उनकी लड़ाई लड़ रहा है, तो 3 बार उनको आवेदन कर चुका है। और मजदूर संघ बार आवेदन क्यों देना है, क्यों दे रहे हैं? एक बार में दिया, 2 बार दिया, आवेदन कर दिया, निवेदन कर दिया, नहीं मान रहे तो दलालन करो, क्यों बार आवेदन देना? अब आवेदन करते रहें क्या?
काम बिल्कुल नहीं होने का उनका, ठप कर लो काम को पूरा, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। हम साथ में आपके हैं अंतिम दफने तक के। हम यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आए, हम सिर्फ आपके लड़ाई लड़ने के, कोई राजनीति का नहीं है आपके, हम सिर्फ लड़ाई लड़ने आपके हैं। ये अत्याचार बहुत हो रहा है, बहुत जुल्म आपके साथ में हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। अभी नगर पालिका अध्यक्ष के घर में 7 मजदूर काम कर रहे हैं, 7 मजदूर को कम से कम 90,000 रुपये हर महीने का वेतन जा रहा है इनके घर पे काम कर, 7 मजदूर। और एक मजदूर नगर पालिका अध्यक्ष को एक मजदूर लेने का भी नियम नहीं है, एक मजदूर रखो तो भी कोई बात नहीं, 7 मजदूर जा रहे हैं। एक पेश करने वाला है, एक गाय भैंस को लगाने वाला है, एक दूध धोने वाला है, एक गोबर फेंकने वाला, अलग अलग मजदूर। बताओ जरा, कपड़े धोने वाला अलग है, इतने मजदूर जा रहे हैं। उसके बाद जब नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होते कितने मजदूर थे उनके घर में, कितने मजदूर थे उनके घर में? 7 मजदूर जा रहे हैं, 7 मजदूर, खून पसीने का पैसा जनता का, आपका। सबके घर मजदूर जा रहे हैं, इसे भाजपा के सबके घर मजदूर जा रहे हैं, क्यों मजदूर जाना चाहिए? और भाजपा के वालों के घर में तो बाजार के जो विधायक है अंदर मिल रहे, उसके घर में भी 2 मजदूर जा रहे हैं, क्यों मजदूर जा रहे हैं? किसी घर में 2 मजदूर, तो शासकीय घर में वहां पे उसके घर भी मजदूर जा रहे हैं, और इसलिए उनके घर मजदूर जा रहे हैं, इसलिए आपकी लड़ाई को लग रही है। अरे अंदर वाला बाजार के विधायक है तो उसको आपके आवाज उठाएंगे विधानसभा में, क्यों नहीं उठा रहे? सब क्या क्यों करेंगे वहां पर, क्या करें वहां पर? इसलिए कि 2 मजदूर घर में जा रहे, कर गई है क्या? तो क्या कर गई क्या? क्यों मजदूर बुला रहे हो तुम? तुमको मजदूर लग रहा है, तुम पैसा दो, मजदूर बुलाओ, बाहर के मजदूरों को हराम का पैसा है क्या? तो सब लोग ये काम करो, बहुत संख्या विषय क्या मजदूर जा रहा है, 3 मजदूर क्या जा रहा है, रंगलानी क्या मजदूर जा रहा है, और बहुत लोगों क्या मजदूर जा रहे हैं, वो नानू का जो पूर्व मंत्री उसके घर मजदूर जा रहे हैं, सबके घर मजदूर जा रहे हैं। इनका मुंह बंद कर दिया गया है पूरा, इसलिए आपकी आवाज विधानसभा में उठ रही है। तो लेना पड़ेगा, आपके अंदर घेराव करो, विधायक का भी घेराव करो, नहीं सुनते तो ये लोग घर को नहीं करूंगा भी। ताकत आपकी है, आपको बदल विधायक बने, आपको बदल नगर पालिका अध्यक्ष बने, आपको ताकत पड़े ना, आपको वोट चले ना, तो किसी से डरना नहीं है, आपको लड़ना है। आपको ये मनमानी का राज नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। पैसा बात है, हमारा पैसा होना तुरंत। ये हालत बहुत खराब यहाँ पे। और जब से भारतीय ठाकुर जब से अध्यक्ष बने हुए है, तब से जो है नगर पालिका का भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, नगर पालिका पूरा अस्त व्यस्त हो गया पूरा। कोई एक काम लोगों को उपलब्ध नहीं है, विनाश ही विनाश हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है। ये हालत है यहाँ पर। अभी जो रविशंकर प्रसाद है, ये अपना बड़ा नेता बने तो उनके लाए, और ये भारतीय आपका ठाकुर जो है, ये जब से अध्यक्ष बने हैं तो नगर पालिका का बंटावार हो गया, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार। और मैंने सुना हूं कि यहाँ से पैसा वैसा जो बर्बाद होता है वो उनकी भी पैकेट में जाता है, उनकी जेब में भी जाता है, मैंने सुना हूं। तो क्या होला कर सरमारी रविशंकर प्रसाद का? अरे आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है, मजदूर को पेमेंट नहीं मिला, तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे पैसे देने के लिए? क्यों चुपचाप बैठे हो तुम? उन्होंने कहा क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष है और ये संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संघ, और आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। उनको शर्म आने चाहिए बैठे हुए पदों पर। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, नगर पालिका में सरकार भी है, फिर मध्य प्रदेश सरकार भी है, फिर दिल्ली में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी वाले मोड़े से डबल इंजन सरकार बना, डबल इंजन सरकार बना, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन सरकार होगी नहीं तो, और फिर भी तुम्हारी गाड़ी नहीं चल पा रहा, फिर भी तुम्हारा इंजन फेल है, 3 इंजन फेल। किस काम के तुम? बालाघाट से लेकर दिल्ली का तुम्हारा इंजन फेल हो गया है। अरे हटो, कोशिश छोड़ो, तुम यहाँ से हटो, किसी काम के नहीं तुम, कोई काम करो, उनको धक्का मारो, हटाओ वहां से। और बालाघाट की जनता को भी जागने जाना चाहिए, ऐसे मुर्गा बन के रहना नहीं है आपको। बालाघाट की जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं, अरे भाई इनकी मदद करो, ये आपकी सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, कोई अगर का हटा रहे हैं, बहुत मुश्किल का काम होता है। मैंने कहा ना कलेक्टर से भी बड़ा काम है। हम तो चाहते हैं कि सफाई कर्मी उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा तनख्वाह इनको मिलना चाहिए, क्योंकि काम कठिन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो बहुत बड़े नेता हुए हिंदुस्तान के, हमारे नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो मजदूरों के बारे में, हमारे भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में बोला था कि मजदूरों की तनख्वाह कलेक्टर के बराबर होना चाहिए। मैं ही बोला अपने मन से, और उस जमाने में बोल दिया उन्होंने, आज से 7 साल पहले बोले थे उन्होंने कि मजदूरी जो वेतन है वो कलेक्टर के बराबर होना चाहिए, मजदूरों का वेतन। और खासकर सफाई वालों का, तो सफाई का तो उनका वेतन ज्यादा होना चाहिए। आज तो सबसे कम वेतन है, सबसे कम वेतन है।
और जो नहीं कर जाता है, तेरा 8,000 वेतन में कोई होता है काम? कोई 7,000 में कोई काम हो रहा है? 8,000 में कोई काम हो रहा है? अरे कैसे खाना खाएंगे आप? मतलब 8,000 में कैसे खाना खाएंगे? कैसे भोजन कर सकते हैं? दवाई कैसे कर सकते हैं? कपड़े कैसे ले सकते हैं? पढ़ाई कैसे करा सकते हैं बच्चों की आप? ये कभी सोचती सरकार है? और मध्य सरकार को मालूम है कि बालाघाट नगर पालिका में क्या चल रहा है? कोई उनको दोष कर रहा है? ये मनमानी राज नहीं चलना चाहिए। नहीं, सबके लिए उनको पैसा उनको पहले ही जाना चाहिए ना। मजदूरी बढ़ा के दो आप, कम से कम मजदूर, मैंने कहा 3 बोला, कम से कम आपको आज की तारीख में कम से कम 20,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। कम से कम 20,000 रुपये महीना, कम से कम 20,000 महीना आज के तारीख में। हम कम ही बोल रहे हैं, हम कम ही बोल रहे हैं। 20,000 रुपये महीना कम से कम मिलना चाहिए। इंसान बन जाओ, इसी में बोले कम से कम 20,000 रुपये महीना आपको मिलना चाहिए, तब आप जीवन जी सकते हो, तब रोटी खा सकते हो, तब अपना इलाज भी कर सकते हो, तब कपड़े पहन सकते हो, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सकते हो। 20,000 रुपये महीना होना चाहिए, तब कर सकते हो। मैंने सब जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक दिन में खाने पे कितना लगेगा, दवाई पे लगेगा, कपड़े पे लगेगा, ये सब पढ़ाई पे लगेगा, सबको जोड़ में बोल रहा हूँ। 20,000 रुपये महीना आपको मिलना चाहिए, तब खाना खा सकते हैं, तब काम कर सकते हैं आप। 20,000 से कम में काम नहीं होगा, तो नहीं दे रहा हूँ। ये हालत है। 2 लाख रुपए वो खर्च हो रहा अकेले भारतीय ठाकुर के घर में, मजदूर पे खर्च हो रहा 2 लाख रुपया अकेले उसके घर पर, और बाकियों का अलग है। सब मिला के 2 लाख रुपये खर्च हो रहा है। उनके घर पर 90,000 हो रहा है, 2,90,000 रुपये खर्च हो रहा है उनके घर पर, और बाकी मजदूर जो जहां जा रहे हैं उसको मिला के 2 लाख रुपये खर्च हो रहा है। अब तो वही 2 लाख रुपये बचेगा तो आपको देंगे ना। उनको कोई मजदूर वहां क्यों काम करना चाहिए? और मुझे मालूम पड़ा है कि ठेका मजदूर और लगा लिए, वैसे भी मजदूर यहाँ पे काफी है। और ठेका मजदूर किसे लगाया? ये योगेश बिसेन जो उपाध्यक्ष है नगर पालिका का, और एक और कोई उसमें साथ में है आपका सोनू कहार, ये ठेका मजदूर लगा हुए। ठेका मजदूर कहाँ? आप तो बहुत सारे मजदूर यहाँ पर काम तो आप लोग कर रहे हैं, ठेका मजदूर कहाँ काम कर रहा है? उनको पेमेंट अलग कर रहे हैं हर महीने का ठेका मजदूरों को। तो ठेका मजदूर क्यों? पैसा कट रहा है, जोड़ना चाहिए, अभी सब बात करना चाहिए। आपके संगठन के लोगों से भी हम बोलेंगे कि जो पैसा उनके कट रहा है, पीएफ का पैसा कट रहा है, उसको जोड़ो, उनको बताओ, और हर महीने में जो उनको पेमेंट देते उसकी स्लिप दो, उनको स्लिप कितना भुगतान किया आपको, कितना कहाँ कटा है, कहाँ जमा किया, इसकी स्लिप दो ना, पेमेंट स्लिप इसकी, तब तो मालूम पड़ेगा ना आपको पैसा कटा और कितना मिल रहा है आपको। पेमेंट स्लिप भी आपको मिलना चाहिए हर महीने में। वो भी नहीं दे रहे, पेमेंट स्लिप नहीं दे रहे हैं। 8 साल से पैसा कट रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। बताओ जरा, आपका पैसा को खा रहे हो, है पैसा, इसका मतलब ये क्यों नहीं बता रहे? सब बताना चाहिए ना। हर महीने में जो पैसे तनख्वाह देते हैं तो आपको चिट्ठी रहनी चाहिए, चिट्ठी में लिखा रहना चाहिए कितना पैसा कटा आपका है, कितना आपको दे रहे हैं, ये सबको हिसाब से तब चिट्ठी होना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? हिसाब देंगे, हिसाब लेना चाहिए, आपके संगठन के लोगों को लेना चाहिए। हम भी बोलेंगे इस बात को, हम भी कहेंगे। नगर पालिका में यहाँ पे इतना सब होता रहता है, कांग्रेस के पास सब कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोले कांग्रेस के पास? जो प्रश्न है ना, अब तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष भी उन्हीं के है, और पक्ष भी वही है, विपक्ष भी वही है, क्योंकि वही के पार्षद तो 4-6 पार्षद है जो विरोध करते हैं। उनको हम धन्यवाद देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, गलत काम का विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद देंगे हम। वो आप लोगों की मदद करते हैं, जैसा भी करते हैं मदद करते हैं आप लोगों की। और कांग्रेस के गिने चुने पार्षद 1-2 पार्षद है जो आपकी मदद करते हैं, बाकी दलाल बन गए हैं, साथ में मिलकर खा रहे हैं, लूट रहे हैं। ये हालत है बाकियों की। क्या ये कांग्रेस पार्टी, क्या ये कांग्रेस विपक्ष की पार्टी? अरे विधायक आपकी लड़ने रही है, उनका सपना, पार्षद नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं बोल रहे हैं। क्या की पार्टी? कांग्रेस पार्टी। किस बात की कांग्रेस पार्टी? विधायक ने ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधि बना के भेजा, यहाँ पे सबका खान, उसको यहाँ पर पार्षद बना के भेजा है। आपको पूछा ना अपने मेरे उनको, क्या की वजह सबका खान को यहाँ पे? इसलिए क्या तुम दलाली करो, चुपचाप रहो, खामोश रहो। उनको कांग्रेस पार्टी का नेता बना हुआ कौन सा कारो ले रहे, वो करके बैठा हुआ यहाँ पे दलाली करने के लिए, खाने के पैसे। ये नगर पालिका स्कूल को तोड़ दिया, कमेंट तोड़ दिया नगर पालिका स्कूल को। कुछ स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मैंने वहीं से मैट्रिक पास किया है, वहीं से मैं खड़ेमार्ग बना हूँ, वहीं से मेरी राजनीति शुरू हुई है। तो स्कूल को तोड़ दिया, मजबूत दीवार थी उसकी, बहुत मजबूत दीवारें थी, उसको ऊपर का जा रहा था तो ऊपर का छू रब बदल गया था उसको, और ठेका किसको दिया तोड़ने का? यही योगेश बिसेन और कोई रिकाब मिश्रा करके उसको ठेका दिया, जो इन्हीं के लोग हैं।
और टेंडर बुलाते थे तभी। टेंडर कैसा होता है? टेंडर भारती ठाकुर जो बोले कि अध्यक्ष क्योंकि ये टेंडर फॉर्म भरेंगे तो वही फॉर्म भरते, दोनों को टेंडर फॉर्म भराया और दोनों को दे दिया और सपोज में अपने नाम से को डाल दिया अपना। तो तोड़ने का टेंडर अलग, बनाने का टेंडर अलग, उसकी जांच होना चाहिए पूरा। तो नगर पालिका स्कूल की जो दीवारें थी बहुत मजबूत थी, वो टूटने के लायक नहीं थी। हम जानते हैं। तो ये वहां पर क्या कर रहे हैं कि स्कूल बनाएंगे और वहीं पर थोड़ा सामने में दुकान बनाएंगे, फिर दुकानों को बेचेंगे, फिर उसको पैसा खाएंगे लाखों रुपया। ये उनका काम है, दुकान बना के बेचने का। और वहां का जो सामान निकला है, टूटा फूटा सामान, कबाड़े का सामान, उसका कोई पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो दिखला सामान वहां का लकड़ी है, बल्ली है, लोहे का सामान कहाँ चला गया वहां? कुछ नहीं निकला, कहाँ लेके चले गए? और उसका ठेका अलग होता है क्या? बिल्डिंग बनाने का ठेका अलग, तोड़ने का ठेका अलग। अरे एक ही आदमी ठेका तो नहीं दिया आपने? अरे मैं ठेका क्यों? भ्रष्टाचार करने के लिए, चोरी करने के लिए ठेका, जिसकी जांच होना थी पुलिस स्कूल की, क्यों बना रहे हैं आप? अभी नगर पालिका को भी यहाँ से हटाने का वो काम कर रहे हैं, इधर सिविल लाइन में। और नगर पालिका को भी हटा करके यहाँ पर फिर दुकान बनाएंगे, फिर यहाँ पैसा खाएंगे, फिर लूटपाट करेंगे और नगर पालिका हटाएंगे। नगर पालिका शहर के अंदर है, बढ़िया जगह पर है, यहाँ क्या दिक्कत है नगर पालिका पे? ये बेचने का काम करना चाहिए, बेचो, जमीन बेचो और पैसा खाओ। तो जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। ये सब चीजों की जांच होना चाहिए। तो नगर पालिका को जो बिल्डिंग है यहाँ से नहीं हटना चाहिए, तो यही रहना चाहिए बिल्डिंग यहाँ पर। क्यों हटना चाहिए नगर पालिका बिल्डिंग? लोगों को सुविधा होती है आने जाने में, बस स्टैंड पास में है, क्यों हटना चाहिए? तो इसमें भी पैसे खाने का जुगाड़ यहाँ भी। और यहाँ पे 2-4 कांग्रेस के पार्षदों को बोल दिया है, नगर पालिका अध्यक्ष के पति ने बोला गया है खास तौर से, तुमको मकान बना के देंगे, तुम चुपचाप रहना, खामोश रहना। और 12 लाख का मकान देंगे, 10 लाख का मकान देंगे, 3-4 पार्षदों को बोला हुआ है हम तुमको मकान देंगे, तुम चुपचाप रहो। और 10-10 लाख देने का ऑफर दिया है, 10-10 लाख भी देंगे तुमको हम। तुम 10-10 लाख दे रहे हो भाई, तुम अगर तुम ईमानदार हो तो तुम 10-10 लाख दे रहे हो, क्यों मकान बना के दे रहे हो तुम? जिनके पास खुद के पास कभी मकान नहीं था वो मकान बना के दे रहा है। सोचो जरा बात, खुद की हालत क्या थी पहले, बहुत देखो पहले जाके, वो मकान बना के दे रहे हैं। ये बहुत सारी बातें आपकी है, ये काम होना चाहिए पर वो काम नहीं कर रही है। तो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, पहले मजदूर को काम देखो, मजदूर की मदद करो, पहले उनकी सुविधा देखो आप। तो आप आंदोलन करो, धक्के करो और हम आपके साथ ये मुद्दे को हम भोपाल से उठाएंगे और जो शिकायत भी करेंगे इस पर हम। और नगर पालिका के जो मंत्री है वो भी हमारे साथ में रहे हुए हैं, विजय वर्गीय जी, उनसे भी बात करेंगे हम कि आप क्या कर रहे हैं। उस समय हमारे साथ विधानसभा में थे तो तब तो बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छी बात करते थे, अच्छी चीजें उठाते थे। अब क्यों चुपचाप हो गए? तो वो तो अच्छा उनके संज्ञान में बात नहीं आई हो, अब आ जाएगी और संज्ञान में उनके बात कि नगर पालिका क्या बेहाल है। तो इन सबसे आपको लड़ना है, सबसे मिलना, अपना अधिकार को लेना, अपने हक को लेना। छीन के लो, नहीं मिलता तो छीन के लेना पड़ेगा आपको। एकजुट हो जाओ, किसी की दबाव मत आओ, समझाइए मत आओ। समझाइए तो बोला आज ही से अगर वो पुण्यतिथि करते बोला आज से लागू करो और पुराना पैसा हमको दो, पेमेंट करो हमारा पुराना पैसा, आज ही पेमेंट करो आप पुराना पैसा और शुरू कर दो आज से। कल मानना है तो चले तो मेरे कल अभी 4 दिन में हालत समझ में आ जाएगी, 4 दिन से मजाक बना के रखा है, डराते धमकाते हैं, 4 दिन तो मत जाना। मैं यही आपसे बात करना चाहता हूँ, बाकी चीजें तो बहुत सारी बात करने की है, लेकिन अभी आपका मुद्दा है। एक बात और है, जो वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर बन रहा है नदी किनारे पर भीमाटोला में, वो भी अभी अपूर्ण पड़ा हुआ, उसको भी नहीं कर पा रहे हो। तो कोई काम तो कर नहीं पा रहे हैं, पानी ठीक से पीने का दे नहीं पा रहे हैं। इनकी छपारा से जो यहाँ खसाल है, खसाल से इनकी गाड़ी बन के आ रही है, गाड़ियां बनाने वाले कोई बाजार में नहीं है, नई गाड़ी खरीदते हैं, वहां से बॉडी बना छपार से बुला रहे हैं। तो मतलब ये खुद तो खा रहे हैं, घर के लोग भी खा रहे, सोसाइटी के लोग भी खा रहे हैं पैसा, वहां तक पैसा खा रहे हैं, वहां तक मुझ में खा रहे हैं। क्या सोचिएगा बात को आप? हाँ वो सब बोलो, चीज खड़ा है, गाड़ी खड़ी, सही बोल रहा आप। ये क्या हालत है, हर जगह से पैसा, हर जगह से पैसा छीनो, पैसा खाओ, पैसा लूटो। कब से वो नदी किनारे बना हुआ, गलत जगह बना दी, नदी किनारे बनाया आवास योजना के अंतर्गत, उसकी भी जांच होना चाहिए वहां पर। अरे बाढ़ आएंगे, मकान टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो एक भी काम को अच्छा हो रहा है कहीं पर। तो मैं से बात बोल करके आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आपके आंदोलन के लिए, और आंदोलन में आपकी विजय होगी, आपको सफलता मिलेगी।
और मजदूर संघ के साथी लोग हैं तो किसी दल से संबंधित तो मुझे उससे मतलब मुझे काम मुझे उनका अच्छे से लगे, मैं उनको साथ दूंगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।